लोकी सीरीज के सीजन फिनाले में मार्वल का मल्टीवर्स ओपन हो चुका है और इसी के साथ मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज भी क्रिएट हो चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सेस। इस वीडियो में टॉप 5 ऐसे डिफरेंट वर्जन ऑफ कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखना चाहते हैं। ये वीडियो कोलैबोरेशन है थंडर गॉड के साथ, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट हिज चैनल। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, और मैं हूं थंडर गॉड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में ब्रीफ में समझा देता हूं। तो अब जब मार्वल का मल्टीवर्स ओपन हो चुका है तो ऐसे कहीं सारे डिफरेंट वर्जन ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि मल्टीवर्स के थ्रू एग्जिस्ट करने लगे हैं, और मार्वल की मूवीज में भी हमें इन कैरेक्टर्स को दिखाया जा सकता है। जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें स्पाइडरमैन के अलग अलग वर्जन्स देखने को मिलने वाले हैं, और मल्टीवर्स की वजह से हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को भी देख सकते हैं जिनकी मेन यूनिवर्स में डेथ हो चुकी हो, जो कि हमारे फेवरेट है, और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स जो कि मेन यूनिवर्स में तो अच्छे हैं पर दूसरे यूनिवर्सेस में वो कैरेक्टर बिल्कुल ही अपोजिट है, पूरी तरीके से एविल है। तो मार्वल के पास एक काफ़ी बड़ा चांस है कि मार्वल इन कैरेक्टर्स को भी हमें एमसीयू में दिखा सकता है। नंबर 5, मेस्ट्रो। तो मेस्ट्रो एक ऐसे वर्ल्ड को बिलोंग करता है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पूरा वर्ल्ड तबाह हो गया और यहाँ पे मेस्ट्रो हल्क ही रूल करता है। मेस्ट्रो हल्क का एक ऐसा ओल्डर वर्जन है, एक ऐसा एविल वर्जन जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो है ही, प्लस उसके पास ब्रूस बैनर का इंटेलिजेंस भी है। मेस्ट्रो हल्क का एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस फॉर्म है, ऐसा आप मान सकते हैं, और एटॉमिक वॉर की वजह से उस वर्ल्ड में काफ़ी सारा गामा रेडिएशन फैला हुआ था, तो उसी चीज़ ने मेस्ट्रो को पावर अप किया। मेस्ट्रो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने कहीं सारे अवेंजर्स और कहीं सारे सुपर विलन्स को हरा के उनके वेपन्स को भी अपने रूम में रखा है। मेस्ट्रो के रूम में कैप्टन अमेरिका के शील्ड से लेकर सिल्वर सर्फर का बोर्ड है, थॉर का हैमर है, वुल्वरीन का स्केलेटन है, आयरन मैन का हेलमेट है, और यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन भी है। और कॉमिक्स में जब हमारे मेन यूनिवर्स के हल्क को मेस्ट्रो के बारे में पता चलता है तो वो उस यूनिवर्स में जाता है और मेस्ट्रो के साथ फाइट करता है। और मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में जिस तरीके से हमें हल्क के कैरेक्टर को लगातार डी पावर होता हुआ दिखाया गया, उसके स्मैश मोमेंट्स को कम किया गया, इन्फिनिटी वॉर के बाद वो कभी भी हमें एक्शन में नहीं देखने को मिला, ये फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो अगर इस केस में हमें मेस्ट्रो दिखाया जाता है जो कि हल्क का एक काफ़ी पावरफुल फॉर्म है, और ये हल्क के लिए काफ़ी परफेक्ट विलन भी है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसे हल्क के साथ फाइट करते देखना एक काफ़ी ऑसम एक्सपीरियंस होगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि मेस्ट्रो को कौन प्ले कर सकता है, तो मार्क रफेलो खुद तो इसे प्ले कर ही सकता है, पर अगर 2008 की हल्क को प्ले करने वाले एडवर्ड नॉर्टन इस कैरेक्टर को प्ले करे तो इस एक्टर के हल्क के कैरेक्टर के साथ जो जर्नी है उसके साथ भी एक जस्टिस होगा। नंबर 4, कैप्टन हाइड्रा। कैप्टन अमेरिका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक ग्रेटेस्ट सुपर हीरो है, लेकिन सीक्रेट एम्पायर कॉमिक में रिवील हुआ कि स्टीव रॉजर्स एक हाइड्रा एजेंट में बदल गए हैं। कैप्टन हाइड्रा की स्टोरी कॉमिक्स में तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिंपल भाषा में बताऊं तो ये कैप्टन हाइड्रा एक स्लीपिंग एजेंट होता है जो कि सीक्रेटली हाइड्रा के लिए काम करता है। कैप्टन हाइड्रा को हाइड्रा सुप्रीम भी कहा गया है। मार्वल कॉमिक्स में स्टीव रॉजर्स आयरन नेल नाम की विलन से लड़ते हैं, और तब इस फाइट में वो विलन स्टीव रॉजर्स से सुपर सोल्जर सीरम निकाल देता है, जिसकी वजह से स्टीव अपनी पावर्स खो देते हैं और उनकी बॉडी 90 ईयर्स ओल्ड हो जाती है। बाद में स्टीव ऐसे कैप्टन अमेरिका तो एक्टिव नहीं रहते, लेकिन कई सालों तक शील्ड के हेड बनते हैं। आगे एवेंजर स्टैंड ऑफ कॉमिक स्टोरी लाइन में रिवील होता है कि मारिया हिल्स और शील्ड ने एक टाउन क्रिएट किया होता है, प्लेजेंट हिल। यहाँ कॉस्मिक क्यूब की सेंटिएंट शार्ड कोबिक की हेल्प से सुपर विलन्स की आइडेंटिटी और मेमोरीज को इरेज करके रखा गया था, लेकिन ये इल्यूजन ब्रेक हुआ और सभी सुपर विलन्स को उनकी आइडेंटिटी और मेमोरीज वापस मिल गई। फिर एवेंजर्स और इनके बीच में बहुत बड़ी बैटल हुई, जिसमें ओल्ड स्टीव रॉजर्स क्रॉसबोन के साथ फाइट में बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। तभी कोबिक उसकी पावर्स की हेल्प से स्टीव की बॉडी को फिर से एज ए सुपर सोल्जर रिस्टोर कर देता है। पर आगे चलकर रिवील होता है कि कोबिक ने एक्चुअल स्टीव रॉजर्स को वापस नहीं लाया था, बल्कि उसने स्टीव का दूसरा ऑल्टरनेट वर्जन क्रिएट किया था। अब जब एमसीयू में कैप्टन अमेरिका रिटायर हो चुके हैं तो मार्वल वाले किसी और यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका को कैप्टन हाइड्रा की तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर इसी कॉमिक स्टोरी लाइन को फ्यूचर में दिखा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कैप्टन अमेरिका जो कि मियोनेर के लिए वर्दी थे और आगे चलकर हाइड्रा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 3, ह्यू जैकमैन एज ओल्ड मैन लोगन।
तो ह्यूज जैकमैन को हर कोई जानता है। उन्होंने फॉक्स के एक्समैन के फ्रेंचाइज में लोगन या फिर हम कह सकते हैं कि वुल्वरीन के रोल को प्ले किया है और उनके कैरेक्टर को फैंस ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। फैंस तो ये भी चाहता है कि मार्वल की मूवीज़ में भी वही वुल्वरीन के रोल को प्ले करे, पर उनकी एज की वजह से ये चीज़ अब पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, मार्वल मल्टीवर्स के थ्रू ज़रूर हमें ह्यूज जैकमैन को एज ओल्ड मैन लोगन दिखा सकता है। ओल्ड मैन लोगन मार्वल की कॉमिक्स के अर्थ 807128 से बिलोंग करता है, जहाँ पे विलन्स ही अर्थ को रूल करते हैं। अगेन अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और यहाँ पे सिर्फ कुछ ही सुपर हीरोज बचे हुए हैं। कॉमिक्स में ओल्ड मैन लोगन की स्टोरी को काफ़ी अच्छी तरीके से हमें दिखाया गया है, जहाँ पे अपने फैमिली के रिवेंज के लिए लोगन हल्क हॉर्ड के साथ फाइट करता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हल्क हॉर्ड हल्क के ही चिल्ड्रन से बनी हुई होती है, जो कि एक्चुअली में हल्क और शी हल्क के चिल्ड्रन है। आई नो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। और हाँ, स्टोरी लाइन में तो हॉकाई भी ब्लाइंड होता है, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चीज़ है। पर ऐसी चीज़ों की वजह से ही ये स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। ओल्ड मैन लोगन को भी पॉपुलैरिटी मिली और फिर तो ओल्ड मैन लोगन को मार्वल ने अपनी मेन स्टोरी लाइन की सीक्रेट वॉर्स इवेंट्स के दौरान इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे एक पॉइंट पे उसने फोनिक्स फोर्स को भी कैप्चर किया और एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। तो कुछ ऐसा ही हम मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी देखना चाहते हैं। और हाँ, अभी तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर है कि मार्वल म्यूटेंट्स को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा, वुल्वरीन को कब इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और शायद इन चीज़ों में काफ़ी टाइम बाकी है। पर अगर किसी बड़े इवेंट के दौरान हमें ओल्ड मैन लोगन को दिखाया गया और उसे ह्यूज जैकमैन ने प्ले किया, क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूज जैकमैन लोगन के रोल में और स्पेशली ओल्ड मैन लोगन के रोल में कितने ज़्यादा परफेक्ट है, तो ये फैंस के लिए एक काफ़ी बड़ा इमोशनल मोमेंट होगा और ह्यूज जैकमैन के लिए भी एक ट्रिब्यूट होगा। नंबर 2, टोबी मैगवायर एज स्पाइडरमैन लास्ट स्टैंड। लास्ट स्टैंड स्पाइडरमैन अर्थ 312500 से बिलोंग करता है। इस स्पाइडरमैन की बैक स्टोरी भी सेम हमारी फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की तरह ही है, पर एक इवेंट के टाइम पर वो अपने फ्रेंड को अवेंज करने के लिए क्रेवन द हंटर को मार देता है और इसकी इस चॉइस की वजह से वो एक डार्क, वायलेंट और डेडली एंटी हीरो बनता है। इसी के बाद उसे एवेंजर से भी निकाल दिया जाता है। वो कई सालों तक अपने कई सारे विलन्स को मारने लगता है। डॉक्टर ऑक्टोपस, जो कि अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेता है, पर फिर भी पीटर उसको मार देता है। ये स्पाइडरमैन इतना ज़्यादा खतरनाक बन जाता है कि कई सारे विलन्स भी उससे डरने लगते हैं। और स्पाइडरमैन का ऐसा वर्जन हम सभी एमसीयू फैंस मार्वल की अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम में देखना पसंद करेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। अब अगर हम देखें तो टोबी मैगवायर इस रोल के लिए परफेक्ट है। रूमर्स के अकॉर्डिंग टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन की आने वाली मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें दिखने वाले हैं, तो टोबी मैगवायर का लास्ट स्टैंड स्पाइडरमैन के वर्जन में दिखाया जा सकता है। और कॉमिक्स में जैसे लास्ट स्टैंड स्पाइडरमैन की डेथ हो जाती है, वैसे ही अगर मूवी में भी दिखाया गया तो ये टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन के लिए एक परफेक्ट क्लोजर होगा। नंबर 1, टॉम क्रूज एज सुपीरियर आयरन मैन। तो सबसे पहले जो लोग ये बात नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब 2008 में आयरन मैन की पहली मूवी प्लान की गई थी, तब पहले टॉम क्रूज को एज आयरन मैन कंसिडर किया गया था, पर बाद में ये रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दिया गया। और अब जबकि आयरन मैन की डेथ हो चुकी है और आयरन मैन एमसीयू का पार्ट नहीं रहे, तब काफ़ी सारे फैंस ये चाहते ही है कि आयरन मैन को हमें मल्टीवर्स के थ्रू किसी और यूनिवर्स के थ्रू वापस दिखाया जाए। पर अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर तो इस रोल को प्ले नहीं करने वाले हैं, तो काफ़ी सारे फैंस ये भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें टॉम क्रूज को एज अल्टरनेट वर्जन ऑफ आयरन मैन दिखाया जाए। और अब जबकि मल्टीवर्स के गेट ओपन हो चुके हैं, तो मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि अगर टॉम क्रूज किसी आयरन मैन के वेरिएंट को प्ले करने वाले हैं तो वो प्ले करे सुपीरियर आयरन मैन को, क्योंकि सुपीरियर आयरन मैन को अब तक का आयरन मैन का सबसे ज़्यादा डार्क और सबसे ज़्यादा खतरनाक वर्जन माना जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट तो है ही, साथ ही वो थोड़ा एविल भी है। ये चीज़ हमें दिखाती है कि आयरन मैन के साथ हुए इंसिडेंट की वजह से अगर उसकी प्रायोरिटीज चेंज ना होती तो उसका फ्यूचर कैसा होता। सुपीरियर आयरन मैन ने एक ऐसी ऐप को डिज़ाइन किया है जो कि लोगों को अपना एडिक्ट बनाती है। उसके ज़रिए वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। उसके पास रोबोट्स की काफ़ी बड़ी आर्मी है। तो अगर ऐसा आयरन मैन का वर्जन हमें एमसीयू में देखने को मिलने वाला है, तो उसके साथ साथ हमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, और टॉम क्रूज से बेटर एक्शन और कौन कर सकता है। तो ये थी टॉप 5 कैरेक्टर्स जिन्हें हम मार्वल फैंस मल्टीवर्स के थ्रू एमसीयू में देखना पसंद करेंगे। इन टॉप 5 कैरेक्टर्स के अलावा भी बहुत से ऐसे अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं जो मल्टीवर्स के थ्रू एमसीयू में इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। आप किस कैरेक्टर को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ ऐसे ही मार्वल एंड डीसी कंटेंट के लिए थंडर गॉड का चैनल चेकआउट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।